नाम है थर्मेक्स। अगर हम क्वार्टर टू के नंबर्स देखें तो कल नंबर्स आए थे और नंबर्स में डेफिनेटली एक जो पेन है वो देखने को मिला था। रेवेन्यू टॉप लाइन में 5% की गिरावट रही, तो वहीं अगर बात करें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, वहां पे भी एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स भी यहाँ पे डेंट लगते हुए नजर आए हैं। लेकिन रिजल्ट्स के ऊपर और कंप्लीट आउटलुक के ऊपर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी। आशीष जी, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। नमस्ते आशीष जी, मैं डायरेक्टली ऑपरेटिंग नंबर्स के ऊपर आना चाहूंगी। इस टाइम पे अगर मार्जिन्स देखें तो यहाँ पे एक शार्प कॉन्ट्रैक्शन हमें मार्जिन्स के अंदर देखने को मिला है। इनफैक्ट जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसके ट्रेंड भी मिक्स रहे हैं। कॉपर एल्यूमिनियम के प्राइसेस में 7 से 10% का इजाफा आया है। क्या लगता है कि यही रीजन है कि मार्जिन्स यहाँ पे इम्पैक्टेड हुए हैं, और आगे को लेके मार्जिन का क्या आउटलुक होगा? नमस्ते आपको भी, सारे व्यूअर्स को भी। नहीं, ये नहीं है। कमोडिटी प्राइसेस ओवरऑल काफ़ी मैनेजेबल हैं। कोई ऐसे कमोडिटी का इन्फ्लेशन का रिस्क भी नहीं है। ये जो वीकनेस है लार्जली हमारी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की वजह से है और इंटरनल है। एक्सटर्नल फैक्टर खाली एक ही है कि जो बारिश थी इस साल बहुत लंबी थी, जिसकी वजह से करीब 200 से 400 करोड़ का रेवेन्यू हम जो कि एग्जीक्यूटेबल था हम नहीं कर पाए, क्योंकि कस्टमर्स जो ऑर्डर्स थे उन पे माल उठा नहीं पाए। पर वो Q3 एंड Q4 में बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, क्योंकि हमारा ऑर्डर बुक टॉप ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि खाली 6% अप है, पर अगर आप थोड़ा और गौर करेंगे तो देखेंगे कि डोमेस्टिक नंबर्स 25% ईयर टू डेट ऊपर हैं गोइंग Q3 में जाते वक्त, और Q3 और Q4 के लिए भी आउटलुक बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल हम पूरे साल में 20% से ज़्यादा ऑर्डर्स का ईयर टू ईयर ऑर्डर्स का की इंक्रीज का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। रेवेन्यूज जैसे बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। Q2 में स्पेसिफिकली एक हमारा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था एग्जीक्यूशन रिलेटेड, जहां एक प्रोजेक्ट में कॉस्ट थे जिस पे एक सरप्राइज था, जिसकी वजह से हमने प्रेस रिलीज में भी शेयर किया है। 42 करोड़ का स्पेसिफिक इम्पैक्ट था इस क्वार्टर में। जी बिल्कुल। आशीष जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आप पॉजिटिव है अपने मार्जिन्स को लेकर, आपने कहा कि इवॉल्व होंगे पॉजिटिवली इन अपकमिंग नेक्स्ट क्वार्टर्स, लेकिन मेरा सवाल ये कि विच सेगमेंट डू यू सी दैट विल ड्राइव दिस ग्रोथ एंड दिस मार्जिन रिकवरी? इज इट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ग्रीन सॉल्यूशंस, केमिकल्स और इंफ्रा? सो एक्चुअली ऑल 4 businesses will grow. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी आपको ग्रोथ दिखने लगा है। इस क्वार्टर ईयर ऑन ईयर हाई टीन्स में ग्रोथ था, विच इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये ग्रोथ देखने को मिला है, और यही हम Q3 और Q4 में भी करेंगे। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ग्रो करेगा। केमिकल्स Q3 एंड Q4 में विद कॉन्फिडेंस आई कैन से कि अच्छी ग्रोथ होगी। और इंडस्ट्रियल इंफ्रा में भी जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, जहां हम चाहते हैं, जहां पे हमने 2 साल से प्रिटी मच कोई बड़ा ऑर्डर नहीं लिया है, उसमें भी बढ़ोतरी आने लगेगी। Q2 में भी हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है मिडल ईस्ट में फॉर वन ऑफ द बहुत ही बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी है। उसमें पहली इंडियन कंपनी है जो कि इस टाइप का इक्विपमेंट इस वॉल्यूम में सप्लाई कर रही है, तो बड़ी एंट्री है थर्मैक्स के लिए। ऐसे ही काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में। तो रेवेन्यू और ऑर्डर्स दोनों में अक्रॉस थर्मैक्स ग्रोथ देखने को मिलेगा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में। तो आशीष जी, मेरा दूसरा जो सवाल था वो इसी के ऊपर था कि ऑर्डर इनफ्लो किस तरीके का है इंटरनेशनल मार्केट से, बट आपने वो ऑलरेडी कवर कर लिया। इनफैक्ट आपने जो इंडस्ट्रियल इंफ्रा की बात कर रहे थे, जहां पे हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला था 16% का, उसकी रिकवरी का भी जो अनुमान है वो जताया है। नाउ डायरेक्टली कमिंग कि इस टाइम पे डेफिनेटली एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपका आउटलुक क्या होगा? क्या आप उसी स्टांस को मेंटेन करें या कोई यहाँ पे रिवीजन है? नहीं, आई थिंक ईयर ऑन ईयर इस साल को अगर मैं पिछले साल से देखूं तो ये Q2 हमारा सबसे खराब क्वार्टर है, एंड ऑन द फ्लिप साइड Q3 एंड कॉन्फिडेंस में, स्पेशली अगर हम Q3 लास्ट ईयर से कंपेयर करें फॉर द ईयर,
ऑर्डर्स में 20% प्लस ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूँ एंड रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूँ। उतना नहीं क्योंकि बैकलॉग को कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ऑल थ्री मेट्रिक्स ईयर ऑन ईयर विल गेट बेटर फॉर थर्मैक्स। पॉसिबली मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल आशीष जी, ग्रीन एनर्जी और क्लीन टेक प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या प्रोग्रेस चल रही है, साथ ही अगले आने वाले 2 से 3 साल में रेवेन्यू मिक्स में कितना बड़ा योगदान होगा? सो रेवेन्यू मिक्स में ग्रीन सॉल्यूशंस का योगदान होगा जो 3 पार्ट्स हैं इसमें। सबसे पहले है जो हमारा हाइड्रोजन बिजनेस है, ये अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट देख रहा है। पहला रेवेन्यू हम एट बेस्ट अगले साल थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, उसके अगले साल ये फुल फ्लेजेड रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है थर्मैक्स में। एंड इसी के अलावा कार्बन कैप्चर, मेथनॉल, बहुत सारी अदर एरियाज हैं, ग्रीन मेथनॉल वगैरह, जहाँ पे थर्मैक्स का इन्वेस्टमेंट है, जो कि अभी नहीं पूरे 3 साल का एक्सपेक्टेशन है जहाँ से रेवेन्यू आने लगेगा। जो हमारा FEPL बिजनेस है सोलर एंड विंड एंड बैटरी स्टोरेज का, वो इस साल जो हमारे लॉसेस हैं, लास्ट 2 साल से लॉसेस हैं, इस साल भी लॉसेस हैं। आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर ये लॉसेस कम हो जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ने लगेगा, मार्जिन फिर भी एक्रीटिव नहीं होगा नेक्स्ट ईयर, बट एक्सपेक्टेशन है एंड कि लॉसेस लगभग 0 के करीब आ जाएंगे। रहा लास्ट बिजनेस टोसिल, जहाँ पे गुड ग्रोथ, कंटिन्यूड स्टेबिलिटी है प्रॉफिटेबिलिटी में, वहाँ पे मैं ऑर्डर्स ग्रोथ एक्सपेक्ट देखना चाहूँगा, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर से ही एक्सपेक्टेशन है कि आने लगेगा। पाइपलाइन अच्छी है। वेल डेफिनेटली, और इस क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो जो ग्रीन सोल्यूशन है वहाँ पे एक रोबस्ट ग्रोथ हमें साल दर साल जो है वो देखने को मिली है। थैंक यू सो मच आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन